हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बजने वाले हैं या फिर बज रहे हैं, ऐसा ही कुछ टाइम है। 7:30 का टाइम हो रहा है क्योंकि पापा जी की रोटी चली गई है और अब मैं बना रही हूँ अपनी रोटी। तो कल रात को हमारा जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया है, गैस जो उसमें थी वो ख़त्म हो गई है। तो फिर मुझे आज सुबह सुबह चूल्हे पे भागना पड़ा। वैसे तो रात को भी मुझे रोटी चूल्हे पे ही बनानी पड़ी थी, तो बस और मेरे पे ना वैसे चूल्हे में बनती नहीं है क्योंकि हमारे इधर ऐसे ही चूल्हे होते हैं, तो मैं ऐसे पे ही बना लेती हूँ अच्छे से। और तूड़ी में तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस रोटी बनाने के बाद, खाने पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सफाई के लिए। सारे को झाड़ू लगा चुकी हूँ। और ये जो हमारा आंगन है ना, इस पे चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा वीट करती है, तो मुझे हर तीसरे दिन दूसरे दिन धोना ही पड़ता है फर्श को। पोछा भी लगाती हूँ पर फिर भी मतलब पोछे और धोने में काफ़ी अंतर आता है। तो यहाँ पर पहले मैं पानी और साबुन का पानी फेंक के और झाड़ू से साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद साफ़ पानी डाल के उसे भी झाड़ू से साफ़ कर लूँगी और फिर वाइपर फेर दूँगी सारे को। और जो ये सारा पानी है वो सारा वाइपर से साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी सूखा पोछा, क्योंकि कमरों में मैंने अभी पोछा नहीं लगाया है। पहले मैं आंगन ही साफ़ कर रही हूँ और यहाँ पे पहले मैं पोछा लगा लूँगी, जो सूखा पोछा होता है ना वो, क्योंकि नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी जगह जगह रह ही जाता है वाइपर से भी, और फिर वो ना पाँव पे चिपकता है और फिर जैसे तैसे पाँव के छापे पड़ जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मेरी ये डबल ट्रिपल मेहनत होती रहती है, झाड़ू से साफ़ करो, फिर वाइपर से, फिर पोछे से, पर आंगन अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बाहर को धोने के बाद पोछा लगाने के लिए आई थी। तो पहले मैंने बोला यार चलो इन बच्चों को बिठा देती हूँ, क्योंकि सृष्टि के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो काम करेगी। और तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सृष्टि को होमवर्क दे दूँगी, थोड़ा सा काम दे दूँगी लिखने के लिए, और मिठू भी बिल्कुल तैयार रहती है साथ में ही। और देखिए हमारा फर्श कितना चमक रहा है, धुल के तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकने लग जाता है। तो सबसे पहले मैं इस वाले कमरे में पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। और उधर सृष्टि पढ़ रही है, दादी का मुझे नहीं पता वो इस टाइम पे कहाँ थी, ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बाहर बैठी हो। और इस कमरे में पोछा लगाने के बाद मैं सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ कमरे में पोछा लगाने के बाद किचन में आई तो फिर मुझे ध्यान आया, ओ मेरे तो बर्तन भी पड़े थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया ना, किचन साफ़ किया, तो मुझे ऐसा ध्यान था कि मैंने शायद बर्तन को भी साफ़ कर दिया, लेकिन बर्तनों को साफ़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, फिर सारे को अच्छे से पोछा लगा लूँगी, और कमरों में और किचन में। तो ये यहाँ पे बर्तन धो के मैं सब इसी टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, तो मेरे मतलब थोड़े थोड़े में काम चल जाता है, इसी छोटी सी टोकरी में काम चल जाता है। तो वहाँ पे वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और पहले यहाँ का पोछा लगाऊँगी, और साथ में मैं बीच बीच में सृष्टि को भी देखती रहती हूँ, उसका जो काम रहता है उसे देखती रहती हूँ, सही कर रही है गलत कर रही है। बस यही सब जो घर के छोटे मोटे काम है वही मैं निपटाती रहती हूँ। तो इस वाले कमरे में पोछा लगाने के बाद मैं आ जाऊंगी इस वाले कमरे में, क्योंकि हमारे पास अभी 3 कमरे हैं तो मुझे सबको देखना पड़ता है। मैं एक अकेली हूँ यहाँ पे फ़िलहाल तो। और
एक कमरा हमारा है और एक मेरी देवरानी का और एक ये बीच वाला कमरा। तो इस वाले कमरे में रास्ता भी है, तो इस वजह से इस वाले कमरे में जहाँ को रास्ता है थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है फर्श। तो पोछा तो आपको डेली ही लगाना पड़ता है, क्योंकि पत्थर है ना, तो पत्थर पे तो कुछ भी गिर जाता है वो चिपक जाता है, गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी भी चमकने लग जाती है। तो बस, और जब तक मुझे सारे के कोने कोने में पोछा नहीं लगा लो ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि मैंने पोछा लगाया है। इसलिए मैं हर चीज़ को हटा के उठा के सारे को पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद और खाना पीना बनाने के बाद मैं मिलूँगी आपको सीधे शाम को, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। होता है ना, थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, थोड़ा सा काम भी ज़्यादा रहता है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी। झाड़ू पोछे के बाद, खाना पीना बनाने के बाद मैं सीधे आपको शाम को मिलूँगी 3 बजे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। और आज जो बुआ जी और आए थे वो जाने लग रहे थे, तो बस मैं उन्हीं की चाय बना रही थी साथ में। तो उनकी चाय बना के मैं उन्हें दे दूँगी। और दोपहर का किचन वगैरह साफ़ हो गया था, आज बहुत लेट हो गया था, दोपहर के 3 बज गए थे किचन वगैरह साफ़ करने में, खाने पीने में, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाय दे दूंगी। और मैंने आज मिट्टू को बनाना दिया था, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया था, पहली बार ऐसा हुआ होगा। और ये जो फिर से बर्तन हो गए थे, इन्हें मैं फिर से धो दूंगी। आज मतलब मैंने बहुत बर्तन धोए हैं सुबह से, ये मुझे लग रहा है 4थी या 5वीं बार के बर्तन होंगे आज, क्योंकि हो ही जाता है जब 2 आदमी घर पे आ जाते हैं तो काम थोड़ा सा फालतू हो ही जाता है। तो ये वो वाले बर्तन हैं जो थोड़े से बच गए थे चाय वगैरह के, और थोड़े से जो पानी वगैरह के। तो जो लास्ट में बचे हुए बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे, शाम का टाइम तो हो ही रहा है, तो साथ के साथ झाड़ू भी निकाल लूँगी। तो झाड़ू निकाल रही थी, इतने में बुआ जी कहने लगी चलो मैं तो चलती हूँ। बस हम फिर बुआ जी को छोड़ने चले गए थे। और ये मेरी दूसरे नंबर की बुआ सास है, जो अभी आई थी और बहुत 11 बजे के टाइम पे, लेकिन इनके साथ में इनका पोता था, तो ये कहने लगी मुझे चलना है, तो ये चली गई थी। और उनके जाने के बाद मैं यहाँ को सारे को झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो ये नीम के पत्ते हैं ना, ये बहुत झड़ रहे हैं इन दिनों से आके, क्योंकि बसंत का टाइम है, तो आजकल तो पतझड़ होता ही है। तो बस ये पत्ते सारे उड़ उड़ के सारे कमरों में चले जाते हैं, तो फिर मुझे सारे कमरों से लेके तीनों चारों कमरे, किचन, सब जगह झाड़ू लगाना पड़ता है। बाहर को तो लगाना ही पड़ता है सारे आंगन में। और ये देखिए, ये सुबह हमने सोचा था ना कि 2-3 दिन के लिए शायद हमें चूल्हे पे बनाना पड़ेगा, तो मैं सारी लकड़ियाँ ऊपर ले आई थी और अभी मुझे ये नीचे पहुँचानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से गट्ठर सा बांध करके इन्हें नीचे को फेंक दूँगी, और बाद में वहाँ से नीचे से इन्हें वहाँ सिंगवाल लूँगी जहाँ से हम इन्हें लेके आए थे। तो बहुत काम हो जाते हैं यार घर पे, छुटुर पुटुर बहुत काम हो जाते हैं। और फिर भी सब बोलते हैं अरे क्या करते हो अब, हम तो नहीं, हमने तो ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, वो भी किया। इतने सारे काम करने के बाद भी आपको यही सुनने के लिए मिलता है कि हम तो बस घर का करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों ने क्या हाल कर रखा है। वो क्या ना, जो बुआ जी है उनकी पोती भी आई थी साथ में, तो इन्होंने यहाँ पे संतरा वगैरह खा के कितना बुरा हाल कर रखा है। तो चलो हम अभी इस कमरे को भी साफ़ कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स देखो 5 बजे 5 बज गए हैं, और पता मुझे आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है उसी दिन फालतू के काम भी बढ़ जाते हैं। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज मतलब मैं धो लूँगी, थोड़ा सा ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो उसी दिन मुझे ज़्यादा काम भी हो जाते हैं। और तो अभी शाम के 5 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। धूप पे है सुबह से, और मेरी हालत इतनी ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि दोपहर का झाड़ू पोछा करने के बाद 11 बजे से एक बुआ जी आ गई थी, जो मेरे तीसरे नंबर की बुआ जी है,
वो वीडियो में शायद मैं आपको कल दिखाऊंगी अगर वो मिली तो बुआ जी आ गई थी। फिर उनकी चाय पानी बनाया, उन्हें चाय वगैरह देने के बाद, पानी वगैरह देने के बाद थोड़ी सी फ्री हुई थी और इतने 12 बज गए। पापा जी की रोटी वगैरह बनाई, इतनी में दूसरी बुआ जी आ गई जो दूसरे नंबर की है, वो बुआ जी आ गई है। तो फिर उनकी चाय पानी, उनका रोटी तो फिर मैंने नहाने के बाद बनाई। तो फिर उन्होंने इतने चाय वगैरह पे इतने में नहा ली थी, तो 1-1:30 तो भी बज गया था। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई सबकी। तो कुछ बर्तन तब धो दिए थे, फिर कुछ बर्तन थे जो मैंने अभी धोए। 3 बजे तक मैंने रोटी वगैरह खा ली थी होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी बुआ जी के साथ में, बस उसी टाइम पे फ्री रही होगी। हाँ जी हाँ। और बाकी कुछ ना कुछ काम तो निकले ही रहते हैं घर में, आप लोगों को पता ही होता। और फिर बस वो क्या है ना, एक यहाँ पे एक रिवाज होता है, जैसे जब कोई परिवार में बड़ा ख़त्म होता है, मतलब जब भी कोई इंसान गुजर जाता है तो उसके 1 महीने के बाद 13वीं के बाद मरने के 1 महीने में 13वीं के बाद महीने पे आते जाते हैं। मतलब उसको शायद ये लोग रास्ते खोलते होंगे अपने, जो भी होता होगा, मुझे उसका पूरा पता नहीं है यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो ये लोग जैसे बुआ जी और है तो मायके आ गई है। जैसे कल मम्मी गई थी अपने घर, अपने मायके में, और वो तो दिन के दिन ही गई थी, दिन के दिन ही आ गई थी। तो बुआ जी भी बड़ी वाली, तो जो दूसरे नंबर की बुआ जी हैं, जो बड़ी वाली बुआ जी हैं वो तो काफ़ी बड़ी हैं। वो जो दूसरे नंबर की बुआ जी हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई, वो भी बस आके चली गई है। और जो तीसरे नंबर की बुआ जी हैं वो जा रखी है घर पे, जहाँ पे ताई जी वगैरह रहते हैं, जहाँ पे बुढ़े पापा जी रहते थे वहाँ पे। तो बस अभी थोड़ा सा फ्री भी नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा आप लोगों से बात करने के लिए बैठी थी। मैंने सोचा सुबह से सिर्फ वीडियो में बिल्कुल भी आप लोगों से बात नहीं की, तो मैंने सोचा चलो बात कर देती हूँ। और मुझे बहुत जल्दी हो रही, 5 बज गया है। मैंने यहाँ से नीचे लकड़ी फेंकी हुई है, अभी मुझे वो लकड़ी सिंगवानी है, क्योंकि कल रात में हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से आज सुबह मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ा। और मुझे आइडिया नहीं था कि आज ही सिलेंडर आ जाएगा, मुझे लगा 2-3 दिन तो लगेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन का सिलेंडर है। तो सिलेंडर यहाँ बृहस्पतिवार और इतवार में आता है। तो बृहस्पतिवार तो था, लेकिन वो उसी को मिलता है जिनका बुकिंग होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर लिया था, बुकिंग तो नहीं था हमारा। आंटी है हाँ, तो अरेंज कर लिया था। बस सिलेंडर तो आ गया है, क्योंकि मतलब आप ये लोग जब व्यस्त होते हैं ना, तो बार बार चूल्हा जलाना नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये लकड़ियाँ मैंने ऊपर से फेंकी हुई थी, और ये मुझे यहाँ सिंगवानी है, जहाँ ये सामने लकड़ियाँ रखी हुई है। तो मैं अभी नीचे चलती हूँ और इन्हें सिंगवा लेती हूँ, और साथ में ही मैं दूध का डब्बा भी लेती हुई जा रही हूँ, क्योंकि 5-5:15 तो हो ही गया है। तो फिर दूध निकाल कर आ जाऊँगी, इतना ही टाइम हो पाएगा वहाँ से आने के बाद। तो थोड़ा सा गायों को पानी दिखाऊंगी, तो इतना 5:30 से ऊपर ही टाइम हो जाएगा सिंगवाने के बाद में। तो चलो चलते हैं नीचे को। तो ये हमारी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे काम करने के बाद मैं ऊपर चली जाऊँगी। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइज़।